मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स इंग्लिश ग्रामर के अंदर मॉडल वर्ब भी बोलते हैं इनको। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट, नीड टू, ought टू, डेयर टू, यूज टू, वुड लाइक टू, यही तो मॉडल्स होते हैं। कुछ लोग मॉडल्स बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉडल वर्ब्स होते हैं सारे, ये ठीक है ना। तो यही सब होंगे मॉडल। आज हम इस वीडियो में मॉडल का चैप्टर सीखने वाले हैं, ठीक है ना। दो मॉडल करेंगे आज हम, कैन और कुड, ठीक है। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉडल्स की डेफिनेशन होती क्या है। अगर डेफिनेशन समझ में आ जाएगी ना तो आपको यूज करने में आसानी हो जाएगी। सिचुएशन समझ जाते हैं हम, क्राइटेरिया समझ जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी फिर कोई भी। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है मॉडल्स की, हमें मालूम तो है कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट, ये सब मॉडल्स होते हैं। लेकिन डेफिनेशन क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछे मॉडल्स की डेफिनेशन बताओ तो बता भी नहीं पाते हम कई बार। तो मॉडल्स की डेफिनेशन एक लाइन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। तो मॉडल्स की डेफिनेशन समझिए, पहले इंग्लिश में बात करते हैं। द वर्ड्स विच वी यूज एट द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड मॉडल्स। सिंपल सी हिंदी में, ऐसे शब्द जो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर यूज किए जाते हैं वही मॉडल वर्ब्स होती हैं। इसका मतलब ये हुआ, मॉडल एक तरह से हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हमने सीख ही लिया है टेंसेस में कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। जैसे फिर भी डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, इसी तरह से डिड, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स के रूप होते हैं। यही सीखा है ना हमने, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अब इनमें से किसी की भी बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं आएगा हेल्पिंग वर्ब्स में। अब क्या आ जाएगा इनकी जगह पर? मॉडल्स आ जाएंगे। कभी कैन आएगा, कभी कुड आ जाएगा, कभी मे आ जाएगा। सिचुएशन को क्रिया है ना, सिचुएशन को शो करते हैं मॉडल्स, मोड से बनाए मॉडल्स। तो मॉडल्स की डेफिनेशन सिंपल सी क्या हुई? ऐसे शब्द जो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर यूज किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मॉडल्स बोलते हैं। अगर हम एक नॉर्मल सेंटेंस की फॉर्मेशन की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे पहले हमने सीखा था क्या अभी तक? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। अब क्या आ जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, अब हेल्पिंग वर्ब की जगह पर मॉडल्स आ जाएंगे। यहाँ पे मॉडल वर्ब आ जाएगी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर यूज होते हैं। इसमें एक खास बात और है, जितने भी ये मॉडल्स हम करने वाले हैं सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये लो और भी इजी हो गया, ना सेकंड फॉर्म की टेंशन, ना थर्ड फॉर्म की टेंशन, ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की टेंशन, है ना। वी डोंट हैव टू टेक द टेंशन ऑफ सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म एज वेल। ओनली वी हैव टू फोकस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और हमें याद ही होती है फर्स्ट फॉर्म, तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है ना। मॉडल्स एक तरह से समझ लीजिए, कई बार ये परमिशन को शो करेंगे, कई बार कैपेसिटी को शो करेंगे, एबिलिटी को शो करेंगे, कभी पास्ट हैबिट को शो करेंगे, कभी कंट्री मैटर को शो करेंगे। मॉडल्स का मतलब ही यही होता है। और हेल्पिंग वर्ब हमें नॉर्मल यही होता है कि सबका सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती हैं। यहाँ पर एक सिचुएशन और इजी हो जाती है, मॉडल्स और भी इजी हो जाते हैं। टेंसेस के मुकाबले में मॉडल्स बहुत इजी होते हैं सीखने में भी और बोलने में भी। मॉडल्स आर सो इजी टू लर्न, सो इजी टू अंडरस्टैंड एंड सो इजी टू स्पीक ऑल्सो। वाई? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होती है। सिंगुलर और प्लूरल की भी टेंशन नहीं होती है। अब कैन है, सिंगुलर में भी आएगा, प्लूरल में भी आएगा। कुड है, सिंगुलर में भी आएगा, प्लूरल में भी आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी सभी में। तो बहुत इजी हो जाते हैं मॉडल्स। तो ठीक है गाइस, आप देख रहे हैं एबीडी इंग्लिश इल्म और मैं हूं आबिद। बने रहिए लास्ट तक वीडियो को, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मॉडल हम कैन से। कैन क्या होती है पहचान, क्या होता है इसका मीनिंग हिंदी में? इसका मीनिंग सकना के मीनिंग में आता है, सकता है हो जाता है इसका मीनिंग। क्या हो जाता है? सकता है। गाइस, हम याद तो कर लेते हैं, 6-7 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कैन का मतलब सकता है होता है। यूज नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? यूज नहीं कर पाते। और मेन जो होता है यूज करना ही होता है। वो तो बच्चे को भी मालूम है दूसरी क्लास के कि हाँ कैन का मतलब सकता है होता है, लेकिन यूज कैसे करेंगे? अगर मैं आपसे बोलूं ना मोबाइल फोन के ऊपर स्पीकिंग कीजिए, चलिए 10 लाइन बोलिए मोबाइल फोन के ऊपर। आप बोलोगे सर मोबाइल फोन के ऊपर स्पीकिंग तो मुझे आती भी नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा, अभी तो मुझे इंग्लिश भी नहीं आती। लेकिन गाइज, अगर आपको कैन का मीनिंग आता है ना, सकता है होता है, आप मोबाइल फोन पर कैन से ही 10 से भी ज्यादा लाइन बना देंगे। वरना देख लीजिए, हम मोबाइल फोन से बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक बाय मोबाइल, आया ना यहाँ पर, वी कैन टॉक, हम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं कहूं हम मोबाइल फोन में गेम खेल सकते हैं, तो वी कैन प्ले गेम्स इन मोबाइल फोन। देखो अभी कैन का ही यूज कर रहे हैं।
इसी तरह से अगर मैं कहूं हम मोबाइल फोन में गाने सुन सकते हैं, सो क्या हो जाएगी इंग्लिश, वी कैन लिसन टू म्यूजिक या वी कैन लिसन टू सॉन्ग्स इन मोबाइल फोन। हम अलार्म सेट कर सकते हैं, वी कैन सेट अलार्म इन मोबाइल फोन। और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं हम मोबाइल फोन के ऊपर ही। मोबाइल फोन से हम मैसेज भेज सकते हैं, वी कैन सेंड मैसेज बाय मोबाइल फोन। हम फोन कर सकते हैं, वी कैन कॉल। इंटरनेट चला सकते हैं, वी कैन यूज इंटरनेट। वीडियो बना सकते हैं, वी कैन मेक वीडियो। वी कैन जितने मर्जी सेंटेंसेस बना लीजिए। अभी हम एक ही मॉडल की बात कर रहे हैं, कैन की, और देखिए कितने सारे सेंटेंसेस बन रहे हैं इससे आपके। अब आप खुद सोचिए, जब एक मॉडल आपको इतने सेंटेंसेस बनाना सिखा सकता है, तो सारे मॉडल्स अगर आ जाएंगे तो कितने सारे सेंटेंसेस हमें बनाने आ जाएंगे। जी हाँ, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना आ जाएंगे हम अपने आप से। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं इंग्लिश के कि इफ यू हैव वेरी गुड कमांड ओवर मॉडल्स तो यू आर द हाफ स्पीकर ऑफ इंग्लिश वर्ल्ड। आधी इंग्लिश तो आपको मॉडल्स ही सिखा देते हैं, इतने ज्यादा यूज होते हैं मॉडल्स। और कैन तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है। कई बार ये कैन जो है वो एबिलिटी यानी कैपेसिटी को शो करेगा। इट शोज कैपेसिटी एंड एबिलिटी, यानी क्षमता। क्या होता है इसका मतलब कैपेसिटी का, क्षमता यानी योग्यता। जैसे अगर मैं कहूं मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूं, अब सकता है आगे ना लास्ट में, समझ जाइए यहां पे कैन आएगा। और मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूं, ये क्या है, ये मेरी क्या है, एबिलिटी है, मेरी क्या है, पावर है। तो इसी जहां पर पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी की बात करेंगे वहां पर कैन आता है। मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूं, मैं 20 किलो वजन उठा सकता हूं, मैं इस फोन को बेचकर दिखा सकता हूं। कहते हैं मैं इस फोन को बेच सकता हूं। किसी कंपनी में जाते हैं, सर क्या कर सकते हो, सर मैं आपको है ना प्रोडक्ट बेच सकता हूं, आसानी से बेच सकता हूं। अब सकता है आ जाएगा, समझ जाइए वहां पर कैन आ जाएगा। बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे मोबाइल फोन पर, मेट्रो ट्रेन पर, या किसी भी टॉपिक पर किसी के फायदे बताने हो वहां पर भी इसी तरह से कैन का यूज कर सकते हैं। फिर भी एक एक दो दो एग्जांपल लेके हम सीखेंगे ताकि आसानी से हमें समझ में आ जाए कैन का यूज। तो हमने देख लिया कैन का मतलब क्या होता है, सकता है, सकते हैं, सकती है। ठीक है, प्रेजेंट को ही शो करेगा या फिर फ्यूचर को शो करेगा, पास्ट को शो करता है वो कुड होता है जो नेक्स्ट वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या शो करेगा, कैपेसिटी या फिर एबिलिटी। नॉर्मल सकता है कि मीनिंग में भी आएगा तो कैन आ जाएगा वहां पर। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह अंग्रेजी बोल सकता है। क्या एग्जांपल लिया हमने, वह अंग्रेजी बोल सकता है। गाइस लास्ट में क्या आ रहा है इसमें देखो जरा, लास्ट में आ गया सकता है। समझ जाइए यहाँ पे क्या आएगा, सीख लिया है। सकता है के लिए हमें पता है क्या आता है, कैन आता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे फॉर्मेशन में, है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है ना। लेकिन मॉडल्स क्या होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर यूज किए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा मॉडल यानी कैन। देन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, पता है मॉडल्स में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन कैन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन एट लास्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस लिया हमने, वह अंग्रेजी बोल सकता है, वह हो गया ही। देन आ जाएगा कैन। बोलने को क्या कहते हैं, वर्ब है ये, है ना। आना जाना, खाना पीना, रोना सोना, सब ये वर्ब होती हैं, है ना, क्रिया होती हैं। तो ही कैन स्पीक, बोलने को क्या कहते हैं, स्पीक कहते हैं। तो ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही कैन स्पीक इंग्लिश, मैं बोल सकता हूं तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आप बोल सकते हो तो यू कैन स्पीक इंग्लिश। ऐसे ही बन जाएंगे सारे सेंटेंस, ठीक है ना। अगर मैं कहूं मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूं, तो क्या बन जाएगी इंग्लिश, आई कैन डू दिस वर्क इजीली, आई कैन डू दिस वर्क इजीली। इसी तरह से और भी सेंटेंस बन जाएंगे, जैसे वह तेज दौड़ सकता है, वह तेज दौड़ सकता है, ये क्या है, इसकी कैपेसिटी है। तो ही कैन रन फास्ट, क्या बन जाएगी इंग्लिश, ही कैन रन फास्ट। वह तेज नहीं दौड़ सकता है, तो हमें पता है नॉट कहां लगाते हैं और नेगेटिव कैसे बनता है। तो वह तेज नहीं दौड़ सकता है, तो क्या बन जाएगा, ही कैन नॉट रन फास्ट। कैन नॉट को हम कांट भी कर देते हैं शॉर्ट, लेकिन पहले लॉन्ग तो बनाना आ जाए, शॉर्ट तो अपने आप ही करना आ जाएगा। तो क्या बन जाएगी इंग्लिश, ही कैन नॉट रन फास्ट या फिर ही कांट रन फास्ट। अगर मैं बोलूं क्या वह तेज दौड़ सकता है, क्या वह, क्या शुरू में आ रहा है, तो पहले आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, यानी मॉडल पहले आ जाएगा। अब कैन ही रन फास्ट, कैन ही रन फास्ट। और भी बन जाएंगे, क्या वह तेज नहीं दौड़ सकता है, कैन ही नॉट रन फास्ट। वह तेज कैसे दौड़ सकता है, हाउ लगा देंगे पहले, हाउ कैन ही रन फास्ट। और तेज कैसे नहीं दौड़ सकता है, तो हाउ कैन ही नॉट रन फास्ट, ये हो जाता है। इसी तरह से पहले वाला लिया था, वह अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। दूसरा बन जाएगा, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है।
क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है? कैन ही स्पीक इंग्लिश? ऐसे ही चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। आपके लिए भी बना सकते हैं, जैसे आप अंग्रेजी बोल सकते हो तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो तो यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? और भी बन जाते हैं। क्या आप भाग सकते हो? कैन यू रन? क्या आप बता सकते हो? कैन यू टेल? क्या आप मुझे बता सकते हो? कैन यू टेल मी? कितने सारे सेंटेंसेस समझ में आ जाएगा ना, यूज करना अपने आप ही आ जाएगा आपको। आ रहा है समझ में गाइस? उम्मीद करता हूं बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ रहा होगा। और मॉडल्स जो है टेंसेस के मुकाबले बहुत इजी होते हैं। अगर मैं बात करूं पूरी ग्रामर के अंदर तो मॉडल सबसे ज्यादा इजी होते हैं। मॉडल्स आर सो इजी टू लर्न, सो इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे रीजन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंगुलर और प्लूरल का झंझट नहीं रहता है, तो इजी हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। कई बार हम कैन का यूज परमिशन के लिए भी कर देते हैं, लेकिन इनफॉर्मल परमिशन, क्योंकि फॉर्मल परमिशन के लिए मे आता है। अब आप सपोज कीजिए आप मेरे फैमिली मेंबर हैं, मेरे जूनियर हैं, मेरे से छोटे हैं, या फिर मेरे फ्रेंड हैं, वहां पे फॉर्मल होने की जरूरत नहीं होती, तो वहां पे परमिशन के लिए भी लगा देते हैं हम कैन। जैसे कैन आई यूज योर बाइक, कैन आई यूज योर मोबाइल फोन, कैन आई सीट हेयर। अभी नहीं कि मे आई का है ना, मे आई सीट हेयर, मे आई कम, मे लगाते हैं फॉर्मल परमिशन के लिए। वो अभी हम जब मे का यूज करेंगे और अच्छे से सीख लेंगे, वरना इतना समझ लीजिए मे जो है ना सीनियर के लिए, जहां पर रिस्पेक्ट आपको ज्यादा शो करनी हो, फॉर्मल ज्यादा होना हो, प्रिंसिपल है, टीचर है, कोई आपका रिस्पेक्ट देनी है, किसी को बड़े हैं आपसे, तो मे लगाना चाहिए वहां पे। क्लास है, स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, ट्यूशन है, सब जगह मे लगा देते हैं। लेकिन इनफॉर्मल परमिशन के लिए जब भी बात करेंगे वहां पे कैन लगा दो। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कैन आई सिट हियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से बन जाएगा। क्या मैं जा सकता हूँ? कैन आई गो? परमिशन ले रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फॉर्मल परमिशन नहीं है, इनफॉर्मल परमिशन है। जूनियर है, फ्रेंड, अब फ्रेंड में थोड़ी परमिशन चलती है ना, तो इस वजह से हम यहाँ पे कैन यूज कर देते हैं परमिशन के लिए भी, इनफॉर्मल परमिशन के लिए, ठीक है। तो ये है यूज ऑफ कैन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल पर आज के, वो है कुड। देखो कुड के कई मीनिंग होते हैं। कुड, कुड का मीनिंग नॉर्मली लगाते हैं सका, सके, सकी, या फिर पाया। जैसे मैं नहीं कर पाया, मैं कल नहीं जा पाया, या नहीं जा सका। सेंस हिंदी में अलग होगा लेकिन इंग्लिश में सेम रहेगा कुड। कई बार कुड का यूज हम सकता था में भी कर देते हैं। सकता था अगर बोलेंगे तो वहां पर कुड लगा देते हैं, चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेन जो यूज होता है इसका सका, सके, सकी में ही होता है, और ये कैन का पास्ट होता है। जैसे अगर मैं कहूं कल वह स्कूल नहीं जा सका, कल वह स्कूल नहीं जा सका, कल भारत मैच नहीं जीत सका, कल मैं सही डिसीजन नहीं ले सका, कल मैं समय पर नहीं उठ सका। देखो एग्जाम्पल्स ज्यादा क्रिएट होने चाहिए। एक एग्जाम्पल माइंड में सेट हो गया ना तो 10 एग्जाम्पल बना दोगे, 10 बना दोगे तो 100 भी बना दोगे, लेकिन एक भी समझ में नहीं आएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए, सर मुझे मालूम है कुड का मतलब सका, सके, सकी होता है, जैसे वह नहीं जा सका, नहीं खा सका, नहीं पी सका, नहीं रो सका, नहीं सो सका, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस में आता है कुड। चलो पहले सका, सके, सकी का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कल वह स्कूल नहीं जा सका, वही सेम फॉर्मेशन, सब्जेक्ट देन कुड, नॉट है तो नॉट आ जाएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो कल का मतलब यस्टरडे होता है, हमें मालूम है यस्टरडे सबसे शुरू में लगाते हैं सेंटेंस के, या फिर सबसे लास्ट में लगाते हैं। तो कल वह स्कूल नहीं जा सका, क्या बन जाएगी इंग्लिश? यस्टरडे ही कुड नॉट गो टू स्कूल, यस्टरडे ही कुड नॉट गो टू स्कूल, ये हो जाएगा। अगर मैं कहूं कल वह सही निर्णय नहीं ले सका, तो यस्टरडे ही कुड नॉट टेक राइट डिसीजन। मैं टीवी नहीं देख सका, आई कुड नॉट वॉच टीवी। मैं नहीं खेल सका, आई कुड नॉट प्ले, कुडंट भी बोल देते हैं इसको, वो शॉर्ट है, लेकिन ये लॉन्ग, लॉन्ग समझ लेंगे पहले, शॉर्ट अपने आप करना आ जाएगा। कल मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल सका, आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड्स। कल नहीं मिल सका, यस्टरडे बाद में लगा दो। और सकता था में भी आ जाएगा, जैसे भारत जीत सकता था, इंडिया कुड विन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। तुम भाग सकते थे, यू कुड रन, वह देख सकता था, ही कुड सी, मीनिंग वही आएगा, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, सकता था बोल रहे हो या फिर सका, सके, सकी बोल रहे हो। मैं अपनी लाइफ का एंजॉय नहीं कर सका, आई कुड नॉट एंजॉय माई लाइफ, कहते हैं ना इस तरह से। मैं अच्छी क्लास नहीं ले सका, आई कुड नॉट टेक गुड क्लासेस या गुड क्लास, इस तरह से। वह तेज नहीं दौड़ सका, ही कुड नॉट रन फास्ट। वह स्टडी नहीं कर सका, ही कुड नॉट स्टडी। ये कुड का है सेंसेस, है ना। ये सेंस किसका आएगा? कुड का आएगा। तो कुड का मतलब हुआ सका, सके, सकी। तो गाइस देखा आपने, कैन और कुड दोनों हमने सीखे आज, बहुत ही इजी होते हैं। बाकी के मॉडल्स हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में करेंगे।
आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना। बहुत ही ईजी तरीका होता है मॉडल सीखने का। और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग क्लासेस लेकर आएंगे हम, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हमारा मोटो वही है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो बेकार है हमारा वीडियो बनाना। आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।